तो यहां है फाइंड द टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock व्हेन द टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर 4 minutes अपार्ट। देखो अब तो क्या बोल रहा है, फाइंड द टाइम बिटवीन 4 and 5, 4 और 5 बजे के बीच में टाइम आपको निकालना है, और दोनों सुई 4 मिनट अलग होते हैं। दोनों सुई का मतलब क्या, दोनों सुई का मतलब 4 मिनट अपार्ट का मतलब कितना सर, मिनट हैंड वाली सुई और आवर हैंड वाली सुई का डिस्टेंस जो है वो ना 4 मिनट अपार्ट है मात्र। ठीक है, तो कभी कभी इस तरीके से मान लो हो रहा होगा 4 मिनट इधर और एक इधर, ऐसे करके दोनों के बीच में कितना डिफरेंस, 4 डिग्री का। ठीक है, तो अगर तुमको समझ में आया है तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो ये 4 मिनट क्या बता रहा है हमें, 4 मिनट हमें क्या बता रहा है, 4 मिनट बता रहा है कि सर उसका गिवन एंगल, गिवन एंगल, और 1 मिनट में कितना डिग्री बनता है, 24 डिग्री। कहां पे बताया था मैं, कहां पे बताया था मैं, यहां पे फर्स्ट पेज। 1 मिनट में कितना डिग्री का बनता है फॉर्मेशन, 6 डिग्री पर मिनट। तो अगर ये 4 मिनट अपार्ट है, इसका मतलब ये हो गया कि ये 6 डिग्री अपार्ट है। क्लियर, 6 डिग्री क्या है, अपार्ट है। 24 डिग्री, 24 डिग्री, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा गिवन एंगल दे दिया है। गिवन एंगल कितना दिया हुआ है सर, 24 डिग्री। A2 बराबर कितना, 24 डिग्री। कैसे किए हम 24 डिग्री, 4 गुने 6 किए, तो ये आ गया हमारा 24 डिग्री। ठीक है, चलो A1 देखो, A1 कितना है, 4, 4 गुना 30 ना, तो ये 120 डिग्री हो गया। अब फॉर्मूला पे हम डालेंगे 2/11। A1 कितना है मेरा, A1 कितना है 120, प्लस माइनस A2, A2 कितना है 24 डिग्री। ठीक है, समझ में आया बात, क्लियर ना। तो चलो अब, तो ये 2/11, 120 24 कितना होगा, 144, और माइनस वाला लोगे अगर तो क्या होगा, 2/11। अब देखो यहां दोनों आंसर दिया हो, इसलिए दोनों सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, यहां पे मुझे दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। 120 में से 24 जाएगा तो कितना होगा सर, 196 होगा। ये कितना होगा, 96। समझ गए, अब इसको सॉल्व करो आप, तो ये 144 गुना कितना होगा, 288। ये कितना होगा, 288, 288/11, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 96 दुना 192/11, है ना। करेक्ट, समझ में आया, समझ में आया ना बात। तो अब देखो इसको सॉल्व करो, तो सर 11 33, 11 दुना 22, 11 दुना 22, 6 हो गया यहाँ पे, 6 पे 8 68, तो 26.2/11, ये हो गया पहला वाला। 26.2/11 पहला वाला आया। ठीक है, चलो दूसरा करो, तो यहां सर 11, यहाँ 11 8 19 8 82, 11 7 77, तो यहाँ ये आ गया। तो क्या आया हमारा था, 26.2/11, 17.5/11। किस ऑप्शन में है ये आंसर, तो 26/2/11, 17.5/11, ये डी ऑप्शन में। यहां नहीं दिख रहा होगा, यहां नहीं दिख रहा होगा आपको, मगर यहां पे है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आप क्या दिए हो, 26.1/11 होगा। रुको मैं चेक कर लेता हूं एक बार और से, फिर से। तो 11 दुना 22, यहां 11 दुना 22 हो गया, फिर 6 28, तो यहां पे 11 दुना 22 हो गया, 6 बचा 68, 11 छक 66, तो 68 है 2, तो ये होगा 26.2/11। एक नहीं होगा, एक नहीं होगा। कविता आप लोग ए दे रहे हैं जवाब, ए 26.2/11, 17.4/11, यह 4 होगा। 11, कैलकुलेशन इतना गलत हो रहा है आप लोग का, रुको मैं कहीं मेरा भी गलत हो सकता है, चेक कर लेते हैं हम लोग। 11 1, और यहां पे कितना, 11 8 19, यानी कि 8 और 8 2 82 हो गया, 82 हो गया, तो 11 7 77, तो फिर 5/11 डी होगा ना। क्या कर रहे हो आप लोग, इतना सिंपल कैलकुलेशन गलती कर रहे हो। कोई भूमिजा ए जवाब दे रहे हैं, कविता ये जवाब दे रहे, बताइए कैसे ऐसे चलेगा। सिंपल, इसमें दोनों टाइम दिया हुआ है, दोनों निकालना था, प्लस को भी माइनस को भी। समझ में आया बात, बताओ क्लियर हुआ। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, 10 के बाद 11 पे। तो सिंपल 192/11, 17.5/11 होगा, और यहाँ पे 26.2/11 होगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा 17.5/11। चले ठीक है, आगे बढ़ूं मैं।
तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ध्यान देना, कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। डी होगा सर, बिल्कुल डी होगा। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ूं, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा क्वेश्चन मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। देखो फॉर्मूला याद रहेगा, फॉर्मूला याद रहेगा तो बस कुछ नहीं है, क्वेश्चन सब बन जाएगा आपको। ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा तो सब क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। 0 डिग्री रहेगा, या फिर रहेगा तुमको इंक्लाइंड रहेगा, या फिर रहेगा कैसे, इंक्लाइंड रहेगा, या फिर रहेगा अपोजिट हो रहा है एक दूसरे का, यानी कि वो 180 डिग्री हो रहा है गिवन, कहेगा लंबवत हो रहा है 90 डिग्री बन रहा है, तो A2। इस तरीके से आपको समझ में आएगा। अब देखो यहां मिरर इमेज है, तो व्हाट टाइम द 4:10। अब देखो इसका अगर मैं बनाने का एक्चुअल कोशिश करूं, एक्चुअल अगर हम कोशिश करें तो क्या बनेगा, यहां 12 बनेगा। देखो घड़ी कैसा बना, एकदम गोला गोला तो हो नहीं पाया, ये यहां पे कितना होगा 3, यहां 6, यहां 12, यहां 3, यहां 9, यहां 6। ठीक है, अब देखो कितना बज रहा है सर, 4:10। मैं पहले आपको लॉजिकली बता रहा हूं, तो 4:10 का मतलब सर यहां होगा, और 1 2 और यहां पे 4:10 इस टाइप से हो रहा होगा। तो यहां पे क्या होगा सर, ये वाला इधर आ जाएगा, तो यहां 9 8 7। ठीक है, तो ये लगभग जो है यहां होगा, और ये वाला कहां पे होगा, यहां पे होगा 10 पे। तो इसका आंसर तो पता चल गया कि इसका आंसर जो है ये होगा। अब 7:50 होगा कि क्या होगा, देखते हैं क्लियर। ठीक है, अब देखो मैं क्या बोला था, अगर टाइमिंग 11:60 से घटाओ, कितना घटाना है, 4:10, तो ये हो जाएगा 7:50। तो ये 7:50 होगा ना, तो इसका जो है ये जो है 7:50 ऐसे बनेगा, समझ गए। तो इसका फिगर जो है इस तरीके से बनेगा, ये यहां पे आएगा, ये वाला यहां पे आएगा, 2 पे सुई है तो 12 10:50 पे जाएगा, और अगर यहां पे है 3 और 4 के बीच में, तो सर ये 9 और 8 के थोड़ा नीचे जाएगा। ठीक है, तो समझ गए ना, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। और 11:60 से घटाए, और मैं आपको क्या बोला था, मैं आपको क्या बोला था कि 4:10 रहेगा, तो मिरर इमेज ऑफ 4:10, टाइम कितना हो रहा है, 4:10। 4 के अगर 11 1 के बीच टाइम रहे तो 23:60 से, अगर 1 और 11 के बीच रहे तो 11:60। 1 और 11 के बीच में है ना, बिल्कुल है सर, 1 और 11 के बीच में ही है, 1 और 11 के बीच में ही है, इसलिए यहां पे हम 11:60 से घटाए हैं। क्लियर, यहां पे 1 और 11 के बीच में ही है। देखो टाइम 4:10 दिया हुआ है, तो 1:11 तक ही है। ठीक है, 1 से 11 के बीच में ही है, तो हम घटाए कितना है, 11:60 से। तो लॉजिकली भी समझो, कंसेप्चुअली भी समझो, शॉर्टकट से भी समझो। चलो अब 11 के बाद 12 पे आओ। इफ ए क्लॉक सोज 21:15, if a clock shows 21:15 and if we look in the mirror then the clock shows time। देखो 21:15 का मतलब क्या है, 9:15 हो रहा है ना, 9:15 हो रहा होगा। तो 9:15 का मतलब कि सर 15 पे सुई यहां पे होगी 1, और 1 जो होगा ये 9 पे रहेगा, और थोड़ा सा मैं ये इसलिए बता रहा हूं आपको, ये इसलिए बता रहा हूं कि इसमें आप कभी गलत नहीं कर पाओगे। ठीक है, गलत होने का चांस ही नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे ये वाली तो पहले इधर आएगी, ये वाली सुई जो है यहां पे आएगी, आएगी कि नहीं आएगी बताइए, आएगी ना, इधर 15 पे है तो, और ये वाली सुई सर अगर ये इधर की ओर है तो ये इधर की ओर होगी, तो ये 3, तो ये लगभग जो है ये 2 होगा, और ये सर ऐसे, तो 2:45 इसका आंसर यानी बी होगा। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। बी होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। अगर तुम फिगर से बनाओगे तो गलती तो नहीं करोगे ना, कभी कभी गलती होने का चांस ही नहीं है। ठीक है, अब जो है अगर इसको सर कंसेप्ट से बनाए तो 11:60 से घटाए, कितना घटाए,
2 21 15 यानी 9 15, तो यहां 2:45 आ गया। तो हमारा कंसेप्ट से भी कितना आया आंसर? 2:45 यानी बी आंसर। क्लियर है? बताओ, समझ गए ना? तो क्या आंसर आएगा? बी आएगा। और फॉर्मूला से भी हमारा कितना आएगा? 2:45 आएगा। क्लियर? आगे बढ़ूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो 12 नंबर के बाद 13 पे चलते हैं। अब देखो, ये मैं क्वेश्चन आप लोगों को मिरर इमेज में पढ़ाया था। मिरर इमेज में हम क्या बताए थे? इस क्वेश्चन को बताए थे। कहां पे बताए थे हम? मिरर इमेज एंड वाटर इमेज में, कि ए क्लॉक विथ ओनली डॉट्स मेकिंग 3 6 9 एंड 12 पोजीशन हैज केप्ट अप्स एंड डाउन। अप्स एंड डाउन का मतलब क्या होता है? ऊपर नीचे मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो। अप्स एंड डाउन इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के मिरर पे इन द रिफ्लेक्शन टाइम ऑफ, रिफ्लेक्शन टाइम में यानी कि इमेज में जो है 4:15 हो रहा है। इमेज में 4:15 हो रहा है। विल लुक अप्रोक्सीमेटली लाइक। तो कैसे करेंगे हम सर? तो आपको मैंने ये बताया था कि अप्स एंड डाउन का मतलब ऊपर नीचे होता है, और इमेज में जो है 4:15 हो रहा है। 4:15 हो रहा है तो 3 पे सुई होगा, और 6 4 5, 4:15 मतलब ऐसे हो रहा होगा, और ये ऐसे हो रहा होगा। ठीक है, मतलब मिनट हैंड वाली सुई सर ऐसे होगा। ठीक है, तो यहां पे जो है उसका रियल में कहां बनेगा? ये तो यहीं रहेगा सर, ये तो यहीं पे रहेगा, और ये वाला पार्ट जो है यहाँ 12 और यहाँ 1 2, तो ये वाला पार्ट जो है लगभग ऊपर जाएगा, और ये लगभग इस तरीके से होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो 2:15 यानी ए आंसर आएगा, जो कि मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन सेम टू सेम करवाया था मिरर इमेज और वाटर इमेज में। अब देखो, मगर एक चीज ध्यान देना कि इस तरीके से वाटर इमेज का कंसेप्ट होता है ऊपर नीचे। ठीक है, ऊपर नीचे किसका कंसेप्ट रहता है? वाटर इमेज का। तो इसमें आपको करना क्या है? 18 30 से अगर तुम घटाओ तो इसको कितना होता है? कितना? 4 15 को। तो ये 30 में से 15 जाएगा 15, 18 में से 14 जाएगा, 18 में से 4 कितना? 14, 14:15 का मतलब क्या होता है? 2:15। आ गया मेरा आंसर। तो अगर तुम्हारा इस तरीके से वाटर इमेज का कंसेप्ट होता है, मगर मिरर इमेज दिया हुआ है, ठीक है, तो इस तरीके से अप्स एंड डाउन का मतलब क्या होता है? ऊपर नीचे। अप्स एंड डाउन का मतलब क्या होता है? ऊपर नीचे। ठीक है, तो यहां पे ऊपर नीचे का मतलब एक तरीके से वाटर इमेज जैसा ही वो बनेगा, वाटर इमेज जैसा ही बनेगा। तो वाटर इमेज में मैंने आपको बताया था अभी कि हम 18 30 से घटाते हैं। कहां बताया था मैंने आपको? कहां बताया था? यहां बताया था। यहां बताया था कि 18 30 से हम घटाएंगे, 18 30 से घटाएंगे, और अगर आंसर नहीं आएगा तो 1 घंटा और घटा देंगे। ठीक है, समझ गए बात? तो चलूं मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर कितना आएगा? 2:15। आइए मत कहना कि ये सर समझ में नहीं आया, मैं ऑलरेडी उस टाइम में भी बताया था और अभी भी बताया हूं। तो चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। 13 के बाद 14 पे चले, 40 नंबर पे चले। चलो अब यहां देखो, एट व्हाट टाइम द हैंड ऑफ द क्लॉक शोज ए मिरर इमेज ऑफ 8 10। अब 8 10 है तो यहां देखो 8 10, 8 10 का मतलब सर 2 पे होगी सुई, थोड़ा सा इधर रहेगा। एक्चुअल फिगर अगर बात करें एक्चुअल, तो ये तो ठीक है। यहां सर 6, यहां 3, यहां 9। 8:10 हो रहा है। तो सर ये इस तरीके से बनेगा, और क्या? ये बना इस तरीके से, इस तरीके से बना 8:10। तो मिरर इमेज क्या बनेगा इसका? सर ये 50 पे बनेगा, एक यहां 12, यहां 11, यहां 10, ये हो गया। और ये सर इधर बनेगा, ये किधर बनेगा? इधर बनेगा। ये इधर, ये दूर वाला दूर में बनेगा। तो यहां पे जो है ये 3 और 4 के बीच में बनेगा, 3 और 4 के बीच में। तो लगभग जो है ये इस तरीके से, और यहाँ 3 और यहाँ 4। तो आंसर हमारा कितना आएगा? 3:50।
यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, सी आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब यहां पे इसको कितना से घटाना था, 1160 से। अब ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आपको कंसेप्ट याद रहना चाहिए। 1160 से घटाओ कितना, 810, तो 60 में से 10 जाएगा 50 और 11 में से 8 जाएगा 3, तो 3:50 होगा। देखो हो रहा है ना 3:50, 3:50 हो रहा है ना आसपास। क्लियर? अरे काहे कविता जी, किसका आंसर आप ए दिए हैं? समझ गए? तो आगे बढ़ूं मैं, चलिए 14 के बाद 15 पे आओ। इफ द रियल टाइम इज 11 PM 55 देन व्हाट विल बी द मिरर टाइम इन दिस। 11 PM 55 यानी 11:55 हो रहे हो, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा? देखो घड़ी बनाओ। यहां 12 होता है, यहां 11 होता है, और यहां कितना होता है, 1 होता है। बस इतना ही बनाना है और कुछ नहीं। 11:55, तो मिनट वाली सुई तो पक्का मिनट पे रहेगी 11 पे, और 12 वाली सुई जो है लगभग 12 पे। ठीक है, ये इस तरीके से होगा हमारा आंसर। 11:55, 11:55। ठीक है, समझ गए? 11:55 हो रहा होगा अगर टाइम, तो यहां पे इस तरीके से बनेगा। यहां पे जो है इस तरीके से फिगर बनेगा, इस तरह 11:55 हो रहा है। तो अब जो है यहां पे इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा सर? ये यहां बनेगा और ये यहां बनेगा, तो 12:05 यानी सी आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, 12:05, तो यहां 12 पे और यहां 5 पे, यानी 1 पे 2 3। ठीक है, ये इस तरीके से फिगर बनेगा। मगर इसको अगर हम एग्जैक्ट करें तो एक लॉजिक मैंने आपको बताया था। यहां पे क्या बताया था कि अगर टाइम जो है 1 और 11 के बीच में रहे तो 11:60 से, और 11 और 1 के बीच में रहे ना तो 23:60 से घटाना है। अगर 11 और 1 के बीच टाइम रहे तो 23:60 से घटाएंगे। टाइम जो है 11 और 1 के बीच में ही दिया हुआ है। देखो 11:55, तो 11 से 1 दिया हुआ है ना जी, तो इसको हम घटाएंगे कितना, 23:60 से। 23:60 से कितना घटाएंगे, 11:55। तो 60 में से 5 गया, 55 हो गया, और 23 में से 11 जाएगा तो कितना होगा, ये सर 12 हो जाएगा। तो 12:05 आंसर आया ना। तो आपको कंसेप्ट भी याद रखना है और आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, टाइम बचाएगा आपका। क्लियर? आगे बढ़ूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलें। 15 के बाद 16, 15 के बाद 16 पे चलो। अब देखो, अब ना वाटर इमेज का क्वेश्चन आएगा। अभी ये जो है 16 नंबर, वो भी मिरर इमेज का ही है। तो द इमेज ऑफ ए क्लॉक इन मिरर शोज 4:45। 4:46 का मतलब क्या होता है सर? 4:46 का मतलब होता है घड़ी का चित्र किसी दर्पण में 6 बजने में 15 मिनट दिखाता है। 4:46 बोलते हो ना कि 4:46 का मतलब क्या होता है बताओ तो 6 बजने में सर 5:45 हो रहा होगा टाइम। ठीक है, 5:45। तो मिनट वाली सुई कहां पे रहेगी, यहां पे रहेगी, और इस तरीके से 5:45 हो रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से 5:45 हो रहा होगा। करेक्ट? तो इसका मिरर कैसे बनेगा? तो सर ये वाली सुई तो यहां रहेगी 100%। ठीक है, और ये वाली सुई जो है यहां रहेगी। तो 6:15 इसका आंसर डी आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, डी आएगा। अब इसको हम फॉर्मूला से कैसे बनाएंगे, 11:60 में से घटाएंगे कितना, 5:45।
तो 60 में से 45 जाएगा कितना 15, और 11 पे से 5 जाएगा 6:15। तो आंसर हमारा कितना आएगा 6:15। एग्जैक्ट तो फिगर इतना नहीं बनेगा, यहां पे बनेगा इस तरीके से, तो इस तरीके से बनेगा 6:15। तो बताओ क्लियर है आंसर, सबको क्लियर है? डी आंसर 6:15 आएगा। 11:60 में से हम घटाएंगे 5:45 को, और 5:45 का मतलब होता है 5:45, 5:45 का मतलब 5:45, ठीक है। तो ऐसे भी लैंग्वेज दे दिया रहेगा आपको, ऐसे भी दे दिया रहेगा 6:15 हो रहा है, ठीक है, 6:15 हो रहा है, 6:15 जिसको बोलते हैं, 6:30। तो आपको कंसेप्ट याद रखना है और कुछ नहीं। 11 से 1 के बीच में घटेगा तो 23:60 से घटाएंगे, 1 और 11 के बीच में टाइम होगा तो उसको हम घटाएंगे कितना 11:60 से। और अगर 1 से 11 होगा तो 1 से 11 नहीं, 11 से 1, 11 से 1 होगा तो क्या होगा, 11 से 1 होगा तो सर 23:60 से घटाएंगे, जैसा कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में घटाया था ना। तो चले अब आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। तो क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 पे आओ। अब क्लियर? मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? सेशन में मजा आ रहा है ना एकदम बिल्कुल। तो चलो अब यहां पे आओ, 17 नंबर। इफ द रियल टाइम इज 6 PM 30 PM मिनट्स, देन व्हाट विल वाटर टाइम इन दिस सिचुएशन। देखो, यदि वास्तविक समय 6:30 हो रहे हो, 6:30 हो रहे हो, देखो अगर रियल टाइम 6:30 हो रहे हो, यानी कि इस तरीके से 6 और 7 के बीच में रहेगा, सीधा सा बात है ना। तो सर ये यहां पे जाएगा सुई 12 1, और ये सर इसके बीच में रहेगा 11 और 12 के बीच में रहेगा ये सुई। क्लियर? क्या ये पॉसिबल होता है कभी भी कि इस तरीके से सुई हो, ये दोनों के बीच में हो 11:30 बजे के पास इतना? तो बताइए क्या ये पॉसिबिलिटी बनता है? क्या पॉसिबिलिटी बनता है? अब मैं इसमें आपको क्या बताया था आपको कि अगर वाटर इमेज रहे तो, अगर वाटर इमेज हो तो 18:30 से घटाएंगे। चलो ठीक है, 18:30 से घटाओ, 18:30 से घटाइए कितना को 6:30, तो ये 0 होगा, और ये 18 में से 6 जाएगा कितना सर 12। अब यहां पे टाइम कितना दिया है 18 में से 6 12, क्या ऑप्शन में 12 दिया हुआ है? क्या ऑप्शन में 12 दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो मैं क्या बोला था कि 1 घंटा घटा दो, तो कितना होगा 11:00। समझ में आया बात? अब देखो यहां पे अगर तुम एग्जैक्टली अगर वाटर इमेज का बात करो तो मिनट हैंड वाली सुई सर 6:30 बज रहा होगा, तो आवर हैंड जो होगा वो मिनट और 6 और 7 के बीच में होगा, जैसा कि यहां दिखाया गया है यहां पे। और मिनट वाली सुई जो होगी वो 6 पे होगी, है ना। तो अगर वाटर इमेज का बात करें तो ये ऊपर की ओर होगा, ये तो बिल्कुल क्लियर है। अब क्या ये यहां पे इस तरीके से कभी घड़ी में टाइम हुआ है जिंदगी में? कभी देखे हो कि 12 पे मिनट वाली सुई हो और 11 और 12 के बीच में ये सुई हो? कभी इस तरीके से पॉसिबिलिटी बनता है क्या जिंदगी में? सर कभी नहीं बनता है, ठीक है। तो आप ना इसका कोशिश यही रखना कि वाटर इमेज में 18:30 से घटाना, 6:30 करना, और 12 हो गया यहाँ पे 11 उसके में से 1 घंटा और घटा देना, 11 आंसर हमारा आ गया, बात खत्म। क्लियर है ना? तो चले आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 18, इफ द रियल टाइम इज 11 PM 25 मिनट, देन व्हाट विल बी द वाटर टाइम इन दिस सिचुएशन। 11:25 में 11:25 में तो सिंपल क्या करते थे हम लोग 18:30 से घटाते थे, 18:30 से घटाते थे 11:25, 30 में से 25 जाएगा 5 और 18 में से 11, 7:05। अब क्या ये आंसर दिया हुआ है 7:05? क्या हुआ एलेन, बताना, दिक्कत नहीं ना कोई? चलो
दिक्कत है तो बताना मुझे। नहीं का मतलब ये भी होता है कि सर नहीं समझे, और नहीं का मतलब ये भी होता है कि सर समझ गए। ठीक है, तो यहां 7-5 आया क्या? 7-5 आंसर में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। 1 घंटा घटाएंगे 6-5 करेंगे, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको लॉजिकली देखा जाए तो अगर क्या होगा लॉजिकली, यहां पे मान लो ऐसे फिगर बना और कितना टाइम हो रहा है? 11:25। तो 11:25 हो रहा है, तो लगभग जो है घंटे वाली सुई यहां पे होगा 11, और ये लगभग यहां पे होगा। और अगर इसका एग्जैक्ट फिगर का बात करें तो ये तो यहां पे जाएगा, ठीक है, ये यहां पे जाएगा, और ये सर यहां जाएगा। ये जो है यहां पे है, ये जो है यहां पे है, ये जो है यहां, ये वाली पहले तो यहां बनेगी, ठीक है, यहां बनेगी, और ये वाली सुई जो है इधर बनेगा, ठीक है, 11 और तो लगभग इस तरीके से टाइम हो रहा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 6:05, यानी डी आंसर। 18:30 से घटाना है 11:20, 7-5 एक घंटा घटा दो, 6-5 आ गया आंसर। ठीक है, 18 के बाद 19 पे आओ। If the real time is 4 PM 40 minutes, then what will be the water time in this situation? 4:40। 4:40 का बात करो अगर फिगर के हिसाब से तो कहां बनेगा? देखो, तो 4:40 के आसपास जो है सर टाइम जो हो रहा होगा ना, तो मिनट हैंड वाली सुई यहां पे रहेगी, और ये जो होगा वो 4 और 5 के बीच में होगा, इस तरीके से। ठीक है, टाइम। तो चलो इसका मिरर इमेज देखते हैं, वाटर इमेज यहां पे। तो सर यहां 12, ये यहां पे जाएगा इसके और इसके बीच में, तो यहां 1, यहां 2, लगभग सर टाइम जो हो रहा होगा ना, ये यहां पे जाएगा मिनट हैंड वाली सुई, और आवर हैंड वाली सुई कहां जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। कितना में जाएगा? यहां पे लगभग इस पोजीशन में जाएगा ये, और ये 10 पे जाएगा। ठीक है, दो यहां देखो, ये सामने सामने इसका बनेगा, इसका 7 पे 11, इसका 8 पे इसका। ठीक है, तो हमारा टाइम कितना हो रहा है? 4:40। 4:40 का मतलब कितना हुआ? लगभग सर 1:50 बनेगा इसका फिगर, 1:50। ठीक है, अब यहां पे अगर हम इसको घटाएं 18:30 से, 18:30 से घटाएं, 18:30 से घटाएं कितना? 4:40 को। तो अब देखो एक चीज गौर करो कि सर 18:30 से अगर 4:40 को घटाएंगे ना हम, तो क्या होगा हमारा? अब 0-0 हो गया। अब यहां पे ये 18:30 है, तो 1 घंटा पूरा लेंगे हम, 1 घंटा पूरा लेंगे। ठीक है, तो यहां पे 1 घंटा अगर पूरा लोगे, तो यहां 60, 30, 90, 90 में से ये 50 हो जाएगा, और यहां 17 में से 4 जाएगा कितना? 17 में से 4 जाएगा कितना होगा? 17 में से 4 जाएगा 13, तो 13:50। 13:50 का मतलब क्या? 1:50। अब देखो एक चीज, यहां पे आपका आंसर जो है 1:50 भी दिया हुआ है, 1:50, तो हमारा आंसर जो होगा वो 1:50 होगा। ठीक है, अब इसमें घटाने का मेरे को नीड नहीं पड़ा, हमें इसमें घटाने का नीड नहीं पड़ा, तो आंसर जो है एग्जैक्ट भी दे सकता है, आंसर जो है आपको एग्जैक्ट भी दे सकता है, इसलिए ध्यान देने वाली बात है। अब यहां पे 2:50 नहीं होगा, घबरा मत जाना कि सर कुछ करते 2:50 कर देते हैं। देखो फिगर में अगर यहां पे 3 और 6 के बीच में है, तो ये एकदम बीच में बन रहा है, लगभग बीच में बन रहा है, तो यहां भी 1-2 के बीच में ही बनेगा। ठीक है, और यहां पे ये 8 पे बन रहा है, इसका मतलब कि यहां पे देखो कैसे सुई कैसे बनता है, सुई एक्चुअली कैसे बनता है। अगर ये 6 पे है तो यहां 12 पे बनेगा, अगर यहां पे 7 रहता तो ये 11 पे बनता, यहां 8 पे है तो 10 पे बनता। इस तरीके से ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जाएगा। समझ में आया बात? तो इसका आंसर कितना आएगा? बी आएगा, यानी 1:50। चलो आगे बढ़ो, तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ।
द इमेज ऑफ क्लॉक इन द, देख इसलिए ना क्लॉक वाले क्वेश्चन को हम वाटर इमेज और मिरर इमेज में नहीं करवाते हैं, यहां पे करवाते हैं। तो कोई कोई सोचता है कि सर आप वाटर इमेज मिरर इमेज में क्लॉक वाले क्वेश्चन क्यों नहीं कराते? जब यहां पे कराएंगे तो दोनों चीज को एक ही दोनों बार मतलब टाइम पास नहीं हो जाएगा कि यहां भी वहां भी। तो चलो, द इमेज ऑफ क्लॉक इन द वाटर सोज क्वार्टर पास्ट 10। क्वार्टर पास्ट 10 का मतलब घड़ी का चित्र किसी जल में 10:15 दिखाता है। 10:15 क्वार्टर, क्वार्टर 10:15 का मतलब क्या होता है? 10:15। 12, 9, 3, 6, 10 बज के कितना? 15 मिनट। तो 10:15 मतलब मिनट वाली सुई 3 पे होगी सर, मिनट वाली सुई 3 पे रहेगी, ठीक है। और यहां 10 से थोड़ा हल्का झुका हुआ इस तरीके से। तो यहां भी इतना क्लियर है कि ये तो यहीं पे रहेगा, ठीक है, ये जो है यहीं पे रहेगा। अब डिपेंड करता है कि ये कहां बनेगा सर। अब देखो ये दूर है तो यहां कहां बनेगा? ये पास में बनेगा। और कितना? 10 और यहां 8, यहां 7, ठीक है। अब एक चीज बताओ हमें, एक चीज बताओ कि ये सर यहां बना तो यहां कहां बनेगा? यहां पे बनेगा। किसके बीच में? 12, 2 के बीच में। देखो 2 सुई के 12 पे रहता 6 पे, 11 पे रहता 7 पे, तो ये लगभग यहां पे बनेगा 7 और 8 के बीच में, ठीक है, 7 और 8 के बीच में बनेगा। तो लगभग 7:15 के आसपास हमारा आंसर आता, ठीक है। चलो देखते हैं इसको। अगर यहां पे कितना 18:30 से घटाते, 18:30 से घटाते कितना? 10:15। 30 में से 15 जाएगा 15, 18 में से 10 जाएगा तो कितना? 8, 15। सर इसका आंसर आया 8। इसका आंसर आया कितना? 8। ये 15 पे जाएगा, ठीक है। ये 10 पे बन रहा है, यहां 6 होगा, यहां 7 होगा, 11 पे, और यहां 10, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा? सी होगा। इसका आंसर कितना होगा? सी होगा। अरे 8:45 कैसे कर दिए तुम? ये वाली सुई क्या इधर आ जाएगा? ये वाली सुई क्या इधर आ जाएगा? इलिन बताओ कि ये सुई अगर इधर है तो इधर ही बनेगा, बस ये वाले सुई में थोड़ा सा चेंजिंग होगा। ये यहां पे बन रहा है 10:15 का मतलब क्या? एक 10 के 12 के बीच में, ठीक है। तो यहां 8 और 6 के बीच में बनेगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आएगा? 8:15 आएगा। बताओ सबको क्लियर हो गया? तो आगे चले हम लोग। और एक्चुअली ना ये गलत फिगर बना है। गलत फिगर कैसे बना है देखना, क्वेश्चन को समझो पहले। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखो, अच्छे से पढ़ो। सर यहां 12, यहां 3, क्या लिखा हुआ है? द इमेज ऑफ क्लॉक इन द वाटर सोज। इमेज बन रहा है कितना? 10:15। इमेज बन रहा है कितना? 10:15। देखो तो 10:15 यानी मिनट वाली सुई तो यहां पे रहेगी, क्लियर, और ये रहेगा यहां पे। अब देखो आंसर में क्या तब्दीली आएगा, आंसर में क्या तब्दीली आएगा। ये मिनट वाली सुई तो यहां पे रहेगा ही सर, मिनट वाली सुई तो 100% यहीं पे रहेगी, ठीक है। और यहां पे 8, यहां पे 7। अब देखो ये 10 और 12 के बीच में है, 10 और 12 के बीच में है, तो इसका जो है ऊपर रियल में कहां बनेगा? 6 और 8 के बीच में बनेगा, 6 और 8 के बीच में बनेगा, ठीक है। ये यहां पे ध्यान देखना, ये थोड़ा सा इधर ही रहेगा। 10:15 के मतलब कि थोड़ा सा 10 और 11 के ओर झुका रहेगा। तो यहां 10 और 12 के बीच में, यानी कि सर यहां पे इस तरीके से बनेगा, और 8 से इधर ही रहेगा ये। तो ऐसे करके फिगर बनेगा इसका 8:15 एग्जैक्ट फिगर जो है। तो हमारा यहां पे क्वेश्चन को समझ में आया? बताओ। क्वेश्चन को उल्टा बना दिए थे, फिगर उल्टा बना दिए थे, इसलिए गलत हो रहा था, ठीक है। तो यहां फिगर बनाने में गलती हुआ ना। यहां पे मैंने क्या किया था कि सर यहां पे बना दिए थे 10:15, उस केस में 7:15 आंसर आ रहा था, जो कि गलत हो रहा था, ठीक है।
तो यहां पे जो है फिगर अगर तुम गलत करोगे तो गलत हो जाएगा, और बाकी यहां पे हम लॉजिक लगाए तो हमारा आंसर, तो इस लॉजिक में खासियत क्या है, या ऊपर बने चाहे नीचे बने आंसर तो वही आएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा सही है। तो 8:15, और यहां पे इस तरीके से ये दिया हुआ है कि इमेज में अगर 10:15 हो रहा है, इमेज में अगर 10:15 हो रहा है तो रियल में क्या बनेगा, यही ना, व्हाट इज रियल टाइम। तो अगर तुम गलत करोगे तो गलत बनेगा, समझ गए। और यहां क्या लिखा हुआ था, क्वार्टर। एक क्वेश्चन और था जिसमें क्या लिखा हुआ था, चलिए, तो हमारा जो है 3 टाइप का क्वेश्चन लगभग खत्म हो गया। क्या क्या टाइप खत्म हुआ, एंगल वाला खत्म हो गया, टाइम निकालने वाला खत्म हो गया, टाइप 3 खत्म हुआ। क्या टाइप 3 हमारा खत्म हुआ, मिरर इमेज और वाटर इमेज। ठीक है, तो मिरर इमेज वाटर इमेज का कंसेप्ट एकदम क्लियर समझ में आ गया ना, कि 18:30 से घटाएंगे वाटर इमेज, और मिरर इमेज में 11 से लेकर 1 के बीच में रहेगा तो 11:60, और 1 और 11 के बीच में रहेगा तो, उल्टा बोल दिया मैं, 11 और 1 के बीच में रहेगा तो कितना, 23:60 से घटाएंगे, और अगर 1 और 11 के बीच में रहेगा तो 11:60 से घटाएंगे। क्लियर ना इतना चीज, तो समझ गए ना। और आवर हैंड वाले का फॉर्मूला क्या था, एंगल वाले का 30h - 11 मिनट बाई 2, ये फॉर्मूला था पहले वाले का। दूसरे वाले का क्या था, 2/11 ब्रैकेट A1 + -A2। A1 क्या था, गिवन एंगल, गिवन एंगल जो दिया रहता है। A2 क्या होता है, A2 होता है गिवन एंगल। A1 क्या होता है, जो स्मॉलर हो उससे गुना कर देंगे 30 को, समझ गए। प्लस का यूज कहां होगा, माइनस का कहां यूज होगा, माइनस अगर दिया रहेगा तो माइनस कहां पे, जो फर्स्ट वाले का निकालना हो। ठीक है, समझ में आ गया बात। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर अब 4, जो कि मैंने ये चीज आपको दिया था कल होमवर्क, कल दिया था मैंने ये होमवर्क। और होमवर्क क्या था हमारा, कि इन 24 आवर हाउ मेनी टाइम्स बोथ नीडल्स कम टुगेदर। देखो, बोथ कम्स टुगेदर का मतलब क्या होता है, कि सर इस तरीके से 12, 9, 3, 6। ठीक है, कम्स टुगेदर का मतलब 0 डिग्री ना, जैसे 12 बजे तो ये 0 डिग्री का फॉर्मेशन करेगा। ये कितना डिग्री का फॉर्मेशन करेगा, 0 डिग्री का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, समझ गए। तो ये कितने बार बनाएगा, देखो अब जो है ये हर घंटे में बनाएगा। क्या बनाएगा, ये हर घंटे में बनाएगा। मगर ध्यान देने वाली बात है कि यहां 10 लिख दिए, और यहां 11 लिख दिए, यहां 1 लिख दिए, यहां 2 लिख दिए, तो 11 और 1 के बीच में ना ये एक ही बार बनाता है। घड़ी में अगर तुम अच्छे से देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको लॉजिकली इतना क्लियर समझ में नहीं आएगा। अब देखो, एक कहां बनेगा, लगभग यहां बनेगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाता है इसका टाइमिंग। बस समझना, आप कचरा हो जाएगा फिगर तो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, बस आप समझना। देखो कितना बार किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो ध्यान देना, 11 और 1 के बीच में क्या होता है ना, 11 ही बार बनता है। 11 और 1 के बीच में एक ही बार बनता है, जो कि 12 पे बनता है एग्जैक्ट। अब मान लो तुम टाइम गौर करो कि सर 11 और 1 के बीच में एक ही बार क्यों बना, 11 और 1 के बीच में एक ही बार क्यों बना। देखो गौर करो, सुनना, 11 और 1 के बीच में एक ही बार बनता है। कब बनता है पता है, 11 और 1 के बीच में 12 पे बनता है। अब मान लो तुम्हारे घर में 11:55 हो रहा है, तो 11:55 अगर हो रहा है तो क्या वो यहां पे आती है सुई, एक साथ आती है क्या, दोनों नहीं आती है। क्या 11:10 हो रहा है तो क्या होती है, नहीं होती है। 12:05 हो रहा है तो होती है, नहीं होती है। तो 11 बार, तो 12 घंटा में 11 बार,
इन 12 आवर 11 टाइम्स। तो 24 आवर में कितना सर? 22 टाइम्स, 22 टाइम्स। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कल देखने के लिए। अगर देखे होगे तो बिल्कुल कुछ दिक्कतें नहीं होगा आपको, एकदम खत्म क्वेश्चन, टाटा बाय बाय है। तो हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट डायरेक्शन? तो सिंपल सा बात है कि ये इस तरीके से फिगर बन रहा होगा। कैसे सर? यहां 12, यहां 3, यहां 9, यहां 6। ठीक, और 180 डिग्री का मतलब क्या? मान लो अगर इस तरीके से टाइम हो रहा होगा 12:30 बजे के आसपास, मान लो 1, यहां 2, यहां 6, यहां 7, यहां 8। मान लो ऐसे टाइम हो रहा है 12 बज के कुछ मिनट, तो इस तरीके सुई रहता है। दिस इज कॉल्ड 180 डिग्री। ये क्या हो रहा है? 180 डिग्री। थोड़ा सा इधर हो गया ना फिगर, चलो यहां ऐसे बना दो। तो ये जो है 180 डिग्री बनता है। यही है हमारा क्वेश्चन, यही है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, यही है हमारा, क्या है ये हमारा क्वेश्चन है, क्या है ये हमारा क्वेश्चन है। अब 180 डिग्री जो है वो भी 11 बार ही बनता है, वो भी जो है 11 बार ही बनता है। अब देखो, ध्यान देना है मेरी बातों को। यहां से यहां ना एक ही बार बनता है, एक बार बनता है। यहां से यहां कितना बार बनता है? एक ही बार बनता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 11 और 1 के बीच में 0 डिग्री एक बार बनता है, उसी तरीके से 180 यहां से यहां एक ही बार बनता है और लगभग यहां पे बनता है। ठीक है, यहां पे बनता है। करेक्ट, समझ गए? तो टोटल 12 आवर में कितना बार? 11 बार। तो 24 आवर में कितना? 22, यानी 22 यानी कि बी। ठीक है, समझ गए ना? समझ रहे हो कि नहीं सभी लोग? बताओ, समझ रहे हो ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर स्ट्रेट? तो एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधे होते हैं? हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर स्ट्रेट? क्या होगा इसका आंसर? बताओ। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब दीजिए, क्या होगा? इस लैंग्वेज का मतलब समझे आप? इस लैंग्वेज का मतलब समझे कि स्ट्रेट कितने बार जो है घड़ी की सुइयां जो है दोनों के दोनों वो स्ट्रेट होती हैं। स्ट्रेट का मतलब क्या? नहीं, पहले तो आप बताओ ना, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। इसका आंसर आप बताओगे कि आपको समझ में आया कि नहीं। 48, 22, 44, 22, 24। 48 है, 22 है, 44 है और 24 है। बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर जवाब दीजिए। तो इलीन का आंसर आया है सी, यानी कि 44 टाइम्स। ओके, बहुत अच्छे। अब देखो, स्टेट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री हो गया और 180 डिग्री भी होता है। तो इस टाइम जो है दोनों सुई क्या है? 180 डिग्री और 0 डिग्री, दोनों को जोड़ो तो ये 22 बार बनता है और ये भी 22 बार बनता है, तो दोनों हो जाएगा 44 बार। तो कंसेप्ट निकल के आया, कंसेप्ट निकल के आया। अरे मोनिका जी, भूमिजा, कविता तो सही जवाब दी है। मोनिका, स्टेट, स्टेट क्या लिखा है? हाउ मेनी टाइम्स इन ए डे द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर स्ट्रेट? हाँ बिल्कुल इलिन, एकदम एग्जैक्टली राइट। 0 डिग्री में भी सीधा दोनों होता है सुई, एग्जैक्टली सीधा रहता है, और 180 डिग्री में दोनों सुई अब रिवर्स है मगर सीधा है। समझ में आया बात? विवेक तुम कहां से आ गए भाई? 24 कहां से आंसर दे रहे हो तुम?
तो यहां पे जो है ये 22 टाइम्स मैंने जस्ट अभी ऊपर बताया था ना, मैंने जस्ट अभी ऊपर बताया था आपको कि 22 बार बनेगा और 22 बार बनेगा, यानी कि 44 दोनों को ऐड कर देंगे। यहां पे 0 डिग्री में ये सीधा बनेगा और 180 डिग्री में सीधा बनेगा, तो 22 बार। अब ऊपर में बताया था कि 22 बार कैसे बनता है 180 डिग्री और 22 बार 0 डिग्री कैसे बनता है, मैंने अभी ऊपर बताया है। दो क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन का क्या है, ये मिक्स है, तो 44 टाइम्स। समझ गए? क्लियर? आगे बढ़ूं मैं? समझ गए मोनिका, भूमिका, भूमिजा? चलिए, तो 23 के बाद 24 पे आऊं, बढ़ूं आगे। चलो यहां पे देखो, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर राइट एंगल इन ए डे। तो राइट एंगल जो है वो कितना बार बनाता है, चलो बताओ, राइट एंगल जो है कितना बार बनाता है, बताइए। हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर राइट एंगल इन ए डे। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, ये इस तरीके से, चलो बताओ, राइट एंगल कितना बार बनाएगा, जल्दी से बताओ। जैसे कि 9 बजे के आसपास रहता है सुई, 3 बजे के आसपास रहती है सुई, उल्टा लिख दिया ना मैं, यहां 3 होगा, यहां 9 होगा, ये 3 बजे के आसपास, 9 बजे के आसपास, इस तरीके से राइट एंगल बनता है ना। तो भर दिन में कितना बार बनता है, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट राइट एंगल इन ए डे। चलो बताओ, जल्दी से बताओ। अब देखना, सुनना मेरी बातों को सुनना कि 1 आवर में 2 बार राइट एंगल बनता है, ध्यान देना। 1 आवर में 2 बार राइट एंगल बनता है, 2 बार राइट एंगल, आरटी लिख देते हैं शॉर्टकट में, आर राइट एंगल, ठीक है। 1 आवर में कितना, 2 बार राइट एंगल बनता है, करेक्ट। उसके बाद जो है 12 आवर में, ध्यान देना, 12 आवर में क्या करना है आपको, 12 आवर में क्या करना है पता है, 12 आवर में जो होता है 24 में से 2 घट जाता है, 22 बार। अब सुनो मेरी बातों को सुनना, ये 24 माइनस 2 किया किए, यहां पे 2 बार हर एंगल, 1 आवर में मान लो कि 1 घंटा में ना 2 बार राइट एंगल बनता है, ठीक है, 2 बार राइट एंगल बनता है, मगर 12 आवर में ना 2 बार घटता है, यानी कि आपको एक ऐसा 2 बार होगा जो नहीं बनेगा, ठीक है। तो 22 टाइम्स, तो 24 आवर में कितना, ये 22 दूना 44। अब देखो एक्चुअली ये एक चीज ना, मैं इस चीज को आपको कंसेप्ट प्रैक्टिकल, अगर प्रैक्टिकल आप समझोगे ना तो ज्यादा आसानी से इसको समझ जाओगे। प्रैक्टिकली देखना, अगर तुम 90 घुमा घुमा के कोशिश करना कितना बार बनता है, करेक्ट। चले आगे बढ़े हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो 24 के बाद 25, चलिए अब ना 25 नंबर क्वेश्चन पे हैं हम लोग। कितने नंबर पे क्वेश्चन पे हैं, 25 नंबर क्वेश्चन पे। एन एक्यूरेट क्लॉक सोज 11 क्लॉक इन द मॉर्निंग। एक सही घड़ी जो है, मतलब एक घड़ी सुबह में 11 बजे सही समय दर्शाती है, ठीक है। मान लो एक घड़ी है और 11 बजे टाइम दिखा रहा है। थ्रो हाउ मेनी डिग्रीज विल द आवर हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक सोज 3 o'clock इन द आफ्टरनून। अगर आफ्टरनून में 3 बजे दर्शाएगी तब एक घड़ी के घंटे की सुई कितनी डिग्री घूमेगी, बताओ, चलो बताओ। तो सीधा कह रहा है कि अगर मॉर्निंग में 11 बज रहा है, दोपहर में 3 बज रहा है, तो एंगल का फॉर्मेशन कितना हो रहा है, बताइए। तो एन एक्यूरेट क्लॉक सोज 11 o'clock इन द मॉर्निंग, थ्रो हाउ मेनी डिग्रीज विल द आवर हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक सोज 3 o'clock इन द आफ्टरनून, बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बिल्कुल एलेन, एकदम सुपर। अरे सर सीधा सा बात है, 11 बज रहा है और 3 बज रहा है, ये इस तरीके से फॉर्मेशन होगा और लगभग 120 डिग्री का फॉर्मेशन होगा, ठीक है।
11 से 3 बजे के बीच में, यानी 11 बजे घंटे की सुई और 3 बजे तक घंटे की सुई के बीच में ना, सीधा सीधी बात है कि 1 घंटा में 30 डिग्री। 1 घंटा में कितना? 30 डिग्री। मैं बताया था आपको, कहां बताया था? बोर्ड पे बताया था, यहां बताया था आपको, देखो यहां बताया था मैं आपको, यहां बताया था मैंने कि 1 घंटा में कितना? 30 डिग्री का बनाता है। तो 11 से 3 बजे के बीच में कितना घंटा हुआ? 4 घंटा। और 4 घंटा हुआ तो जब 1 घंटा में 30 डिग्री तो 4 घंटा में कितना? 120 डिग्री। खत्म क्वेश्चन, टाटा बाय बाय हो गया इसका। तो कितना आंसर हो गया इसका? सी। ठीक है, तो यहां पे सीधा सा बात ध्यान देना कि 11 और 4 दोनों मिनट वाली ही सुई है, दोनों मिनट वाली ही सुई है। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ूं मैं। 25 के बाद 26 पे, हाउ मेनी टाइम्स मैक्सिमम बोथ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल बी इन द सेम डायरेक्शन बिटवीन 6 o'clock एंड 9 o'clock। देखो क्या बोल रहा है, 6 और 9 बजे के बीच में दोनों सुइयां अधिकतम कितनी बार समान दिशा में होंगी? 6 से 9 बजे के बीच, 6 और 9 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां अधिकतम कितनी बार समान दिशा में होंगी? कितनी बार समान दिशा में होंगी 6 और 9 बजे के बीच में? एक ही दिशा में दोनों सुइयां होंगी। हाउ मेनी टाइम्स मैक्सिमम बोथ द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक विल बी इन द सेम डायरेक्शन बिटवीन 6 o'clock एंड 9 o'clock। कितने बार होंगी बताओ, बताइए, इसका जवाब दीजिए। तो सिंपल सा बात है सर, यहां पे पहले घड़ी बनाओ, आप घड़ी बनाओ। यहां 12, यहां 9, यहां 6, यहां 3। गलत लिख दिया, उल्टा लिख दिया। यहां 3 9 होगा, यहां 3 होगा ना, 3 9। और क्वेश्चन में यह कह रहा है कि 6 और 9 बजे के बीच में कितने बार जो है वो सेम डायरेक्शन में रहता है। अब देखो, कभी ना कभी तो 6 और 7 के बीच में होगा। जब मैंने अभी आपको यह बताया था कि 0 डिग्री कितना बार बनता है, 0 डिग्री कितना बार बनता है, 0 डिग्री कितना बार बनता है, तो हर जगह बना ना। मगर यहां से यहां 12 और 11 के बीच में बस एक बार बना, 12 से 11 एक के बीच में बना। फिर यहां 8 6 7 और 8 के बीच में बनेगा, और 8 और 9 के बीच में बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि 3 बार बनेगा। इलेन गलती क्यों कर रहे हो तुम? 6 और 7 के बीच में यहां पे बनेगा, 8 और 7 के बीच में यहां बनेगा, और 8 और 9 के बीच में यहां बनेगा। तो 3 बार। अब देखो, ये ना मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि कहां कहां बनेगा, वो तो आपको निकालना पड़ेगा। जैसे एक बार मैं बताया था ना, क्या बताया था कि 7:38 के आसपास जो है, 7:35, जब शुरू में बताया था मैं आपको, तो 7:35 या 36 के आसपास जो है एक ही जगह पे दोनों सुई बनती है, जब मैंने आपको टाइप 1 पढ़ाया था। तो 7:35 या 36 के आसपास आया था। उसी तरीके से 6 बज के कुछ आएगा, उस तरीके से 8 बज के कुछ मिनट में आएगा, जब वहां पे दोनों सुई जो है वो एक ही डायरेक्शन में होगा। करेक्ट। तो मैक्सिमम 3 बार। हमें टाइम यहां से यहां कह रहा है। अगर कहता 6 से 10 के बीच में 4 बार बनता, ठीक है। 6 से 11 के बीच में कहता तो कितना बनता? 5 बार बनता। अगर 6 से 12 के बीच में बोलता तो हमें पता है कि सर यहां से यहां सिर्फ एक ही बार बनता है, तो एक बार ऐड करेंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो समझ गए ना? सब लोग समझे कि नहीं समझे बताओ, जल्दी से कमेंट करो। आगे बढ़े, तो क्लॉक जो है अब खत्म होने वाला है, जल्दी जल्दी करते हैं, बताइए जल्दी जल्दी। ठीक है, तो बताओ ये क्लियर हो गया? आगे बढ़े हैं, बताइए। इसमें क्या है? इसमें कोई लफड़ा ही नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो 27 पे आओ।
तो व्हाट इज द एंगल मेड बाय सेकेंड हैंड इन 15 सेकेंड? 15 सेकेंड व्हाट इज द एंगल मेड बाय सेकेंड हैंड? सेकेंड हैंड जो है 15 सेकेंड में कितना एंगल का फॉर्मेशन करेगा 15 सेकेंड में? ठीक है, 15 सेकेंड में जो है 15 सेकेंड में जो है वो कितने डिग्री एंगल का फॉर्मेशन करेगा? चलो बताओ, जल्दी से बताओ, 15 सेकेंड में जो है कितने डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन करेगा? बल जल्दी से बताइए, आप लोग जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। घड़ी की सेकेंड वाली सुई द्वारा 15 सेकेंड में कोण क्या होगा? 15 सेकेंड। तो यहां पे जब मैं आपको बताया था शुरुआत में कि सेकेंड वाली सुई जो होती है वो 1 मिनट में 360 डिग्री का बनाता है, और 60 सेकेंड में कितना बनाएगा? तो 360 डिग्री। 1 सेकेंड में कहेगा, अगर देखो यहां समझना, इसी से क्वेश्चन यहीं से समझ जाएगा आप लोग। तो 1 मिनट में 360 सेकेंड, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि सर 60 सेकेंड में 360 डिग्री, है ना? 60 सेकेंड में कितना? 360 डिग्री। 60 सेकेंड में कितना? 360 डिग्री। ये तो क्लियर। तो 1 सेकेंड में कितना? 1 सेकेंड में सर 360 भागा 60, तो ये 6 डिग्री। कहां गया रबर? तो ये हो गया 6 डिग्री। तो 1 सेकेंड में जब 6 डिग्री, 1 सेकेंड में जब 6 डिग्री, तो 15 सेकेंड में कितना? तो सर 15 गुने 6 करो ना, बात खत्म करो, 90 डिग्री आंसर। समझ गए बात? तो यहां पे मैंने आपको बाकी चीज बता दिया कि 60 सेकंड में 360 डिग्री, तो 1 सेकंड में कितना? 360 बटा 60, 6 डिग्री। 15 सेकंड में कितना? 15 गुने 6, 90 डिग्री। क्लियर है? एकदम एकदम क्लियर ना? तो आगे बढ़े, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, मान लो अगर यहीं पे आपको यह कहता क्वेश्चन में, थोड़ा सा और इसको ये करते हैं, यहां पे लिख दिया रहता कि आवर हैंड, सॉरी मिनट हैंड। यहां पे अगर सेकेंड हैंड है तो आंसर आता कितना? 90 डिग्री। अगर यहीं पे लिख रहता कि मिनट हैंड जो है, हाउ व्हाट इज द एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 15 सेकेंड, तो फिर क्या होता बताओ? कि अगर यहां पे मिनट हैंड इन 15 सेकेंड करता, तो हम यहां पे जानते हैं कि मिनट हैंड जो होता है सर 1 मिनट में 6 डिग्री का फॉर्मेशन करता है, यानी कि 60 सेकेंड में 6 डिग्री का, है ना? क्लियर है कि नहीं बताओ? तो यहां पे जो है हम करते क्या फिर? यहीं पे करो ना, यहीं पे करो। तो फिर हम क्या करते सर? 60 मिनट में जब, उल्टा लिख रहा हूं मैं, 1 मिनट में 6 डिग्री ना, जब यहां पे 1 मिनट में हाफ डिग्री, 1 मिनट में कितना? 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना? 6 डिग्री। तो 60 सेकेंड में कितना होता? 60 सेकेंड में सर 6 ही होगा, 6 डिग्री होगा। तो 1 सेकेंड में कितना? तो 6 बटा 60, देखते जाना बस। तो सर ये 6 दाएं के 60, यानी 1 बटा 10, 1 बटा 10 डिग्री हो गया। सही है ना? 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 60 सेकेंड में 6 डिग्री, 1 सेकेंड में 6 बटा 60। अब कितना बोल रहा है मुझे? 15 सेकेंड में। तो 15 को क्या करते हैं हम? 10 से ये करते, 15 बटा 10 करते। तो 15 बटा 10, 3 बट्टा कितना आता है इसका? 3 बट्टा 5 या 3 बट्टा 2 आता। ठीक है, समझ में आया बात? क्लियर है कि नहीं? यहीं पे क्लियर हुआ कि नहीं बताओ सब लोग? तो व्हाट इज द एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 15 सेकेंड? तो हम यहां पे 1 मिनट में जानते हैं 6 डिग्री, तो 60 सेकेंड में 1 मिनट को हम 60 सेकेंड लिख सकते हैं 6 डिग्री। तो 1 सेकेंड कितना हो गया? 6 बट्टा 60। तो 6 बट्टा 60 हो गया, तो 1 बट्टा 10 डिग्री हो गया, 6 दाई के 60। तो 15 सेकेंड में कितना होगा? 15 गुना कर देंगे 15 से, और बट्टा 10, तो 15 बट्टा 10 डिग्री का फॉर्मेशन होगा, मतलब कि 3 बट्टा 2 डिग्री का। यह क्लियर हुआ? बताओ क्लियर है? और अगर यहीं पे हम आवर हैंड लिख देते, यहीं पे क्या लिख देते? आवर हैंड।
आवर हैंड यहीं पे लिख देते, बस देखते जाओ आवर हैंड। अगर यहीं पे हम आवर हैंड लिखते तो क्या होता है इसका आंसर। अब आवर हैंड के लिए तो जानते ही हैं सर, यहां पे आवर हैंड में क्या होता है कि 1 मिनट में हाफ डिग्री। आवर हैंड में क्या होता है 1 मिनट में, 1 मिनट में हाफ डिग्री। तो 60 सेकेंड में, 60 सेकेंड में कितना होता है हाफ ए डिग्री। तो 1 सेकेंड में कितना होता 1/2, 1/60। अब यहां पे इस तरीके से हम क्या फाइंड करते हैं, 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो 60 सेकेंड में हाफ डिग्री, हाफ ही डिग्री होता है 60 सेकेंड में, तो 1/2/60 हो जाता है यहां पे क्या हो जाता 1/2/60। तो अब यहां पे क्या होता, फिर कहता 4 सेकेंड में, फिर कहता यहां पे फिर 15 सेकेंड में, 15 सेकेंड में, तो 15 गुना होता, 15 गुना होता, और यहां कितना होता 120। ये 60 और 2 क्या हो जाता मल्टीप्लाई हो जाता 1/120, 1/120। अब 15/120 हो जाता है ये 15 सेकेंड में, तो 15 सेकेंड में 15/120, तो उस केस में कितना आता 1/8 डिग्री आंसर। समझ में आया बात। तो ये जो ऑप्शन सी लिखा हुआ था इसके लिए लिखा हुआ था, अगर यहां पे आवर हैंड लिखा रहता तो फिर यहां पे सी आंसर हो जाता, ठीक है। और अगर मिनट लिखा रहता तो कितना होता हाफ, ये 1.5 डिग्री होता। तो सब के लिए मैंने आपको निकाल के बता दिया। यहां पे अगर ऑप्शन सी किस केस में होता, जब यहां पे आवर हैंड लिखा रहता तो हमारा आंसर कितना होता, हमारा आंसर होता सर यहां 1/120 हो जाता। हम देखो सिंपल सा बात है कि जो मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया है उसको आपको दिमाग में रखना है, बस थ्योरी को, ठीक है। तो यहां एक पीडीएफ जो है आपको बिल्कुल पीडीएफ में हर चीज लिखा है, थ्योरी सब कुछ लिखा है, तो घबराने का जरूरत नहीं है। तो 1 मिनट में कितना हाफ डिग्री हो गया, हाफ डिग्री यानी कि 1/2 डिग्री, और 60 सेकेंड में कितना हाफ डिग्री, 1 मिनट में उतना 60 सेकेंड में भी ना, तो 1 सेकेंड में हम निकाल लिए हाफ बट्टा 60, तो ये 120 हो जाएगा। और जब 15 सेकेंड को करेंगे तो 15/120 यानी कि 1/8 डिग्री होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। उसी तरीके से अगर मिनट का बात करते हैं यहाँ पे, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 60 सेकेंड में कितना 6 डिग्री, तो 1 सेकेंड में कितना 6/60 यानी कि 1/10 डिग्री, और 1/10 डिग्री तो 15 सेकेंड को हम 15/10 करते तो 3/2 डिग्री। 3/2 का मतलब क्या कि सर 3/2 का मतलब 1.5, हाफ 1.5 डिग्री, ठीक है। सेकेंड वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, यहां पे सेकेंड वाला तो बता ही दिया था 15 सेकेंड में 15 गुना 6 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब इसका आंसर कितना, उसका तब डी आंसर आ जाता। तो सबका कुछ ना कुछ आंसर आता, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आया ना बात, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 के बाद किसी को दिक्कत है तो बताओ। तो अब ना 27 के बाद हम चलते हैं 28 पे। अब देखो एक चीज, ये बताने से मेरे को लगता नहीं है कि फायदा है, क्योंकि ये मैंने आपको बता चुका है ऑलरेडी मैंने इस क्वेश्चन को बता दिया है आपको। कहां पे, डायरेक्शन में। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन देख लो। डायरेक्शन क्या है यहां पे कि ये मैंने आपको बताया है, कहां बताया था डायरेक्शन में, कि 4:30 बज रहा है। ये देखो क्या हो रहा है, ये 4:30 बज रहा है, 4:30। 4:30 बजे के आसपास हो रहा है टाइम ये। साढ़े चार बज रहा है इसमें, ठीक 4:30 बज रहा है आसपास, 4:30 बज रहा है, ठीक है। उसके बाद इफ द मिनट हैंड पॉइंट ईस्ट, मिनट हैंड पॉइंट जो है ईस्ट हो रहा है। मिनट हैंड पॉइंट क्या हो रहा है, ईस्ट हो रहा है। तो आपको क्या बोला था, जो एक्चुअल में होता है वही पकड़ना है, जो एक्चुअल में होता है वही पकड़ना है। तो मिनट हैंड पॉइंट जो होता है ये साउथ में यहां पे है, यहां से यहां चला गया, ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का रोटेशन हुआ। ये यहां से यहां गया, हम बस ये किए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, विच डायरेक्शन आवर हैंड पॉइंट, आवर हैंड कहां पे होगा, आवर हैंड। ये भी सर यहां से यहां जाएगा, ये भी 90 डिग्री जाएगा। तो ये यहां था तो ये भी यहां जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर ये यहां पे होता है नॉर्थ ईस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट यानी कि बी आंसर।
ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन करवाया है। तो घबराने मतलब बस इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपको यहां पे मेंशन करवा दिया हूं कि अगर तुमको क्लॉक में ये क्वेश्चन नहीं देखे हो तो ये भी क्वेश्चन इस टाइप का आता है। ठीक है, तो समझ गए ना बात। तो यहां पे ये साउथ में था तो ये दिखा रहा है ईस्ट, तो यहां से 90 एंटी क्लॉकवाइज, तो ये यहां पे, तो ये यहां से यहां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है 6:20 वाला, वो भी मैंने आपको वहां डायरेक्शन में करवाया था। ठीक है, तो लगभग 4 से 5 टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको आज करवाया और हमारा क्लॉक जो है आज खत्म होता है। क्लॉक क्या होता है, खत्म होता है। 2.5 घंटे के आसपास जो है हम लोग का क्लॉक चला है और लगभग ये मैंने क्वेश्चन आप लोग को 29 नंबर कराया हुआ है 6:20 वाला। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बन जाएगा, कोई ऐसा तोप मार खान नहीं है। 6:20 में क्या करते थे, ये यहां पे रहेगा, यहां पे रहेगा 6:20, 6 यहां और 20 के यहां पे आसपास। ठीक है, उसके बाद हम लोग नॉर्थ ईस्ट में दिखा रहा है किसको, मिनट हैंड को, तो मिनट हैंड वाली पॉइंट यहां पे है नॉर्थ ईस्ट, तो ये यहां से यहां चला गया, तो ये भी यहां से यहां, लगभग जो है इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, चलो देख ही लो, आंसर बना ही देते हैं। अब इतना जब कह रहे हैं कि सर कर ही दीजिए तो कर ही देते हैं। तो यहां 6:20 हो रहा है, 6:20 हो रहा है, तो ये लगभग यहां पे रहेगा, लगभग यहां पे रहेगा। और ये यहां से यहां चला गया तो ये भी यहां से यहां, लगभग इसका आंसर क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट यानी बी आंसर। ठीक है, समझ गए ना। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये जब जो है मिनट हैंड वाली पॉइंट यहां से यहां चली गई तो ये भी यहां से यहां चला जाएगा और ये हो जाएगा इसका आंसर लगभग साउथ ईस्ट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है सबको। तो क्लॉक में जितना टाइप का क्वेश्चन था मैंने आपको करवा दिया है, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ सकता जितना, और ज्यादातर जो है मिरर इमेज वाला आता है क्वेश्चन, वाटर इमेज वाला क्वेश्चन आता है, और ज्यादा से ज्यादा जो है आपको एंगल वाला आ सकता है, टाइम वाला भी आ सकता है, कोई ना कोई एक ही क्वेश्चन आएगा। क्लियर, तो चलो मिलते हैं कल। बताओ सबसे पहले बताओ कि क्लॉक में मजा आया कि नहीं, आप लोगों को क्लॉक में मजा आया कि नहीं आया, बताइए। क्लॉक में आप लोगों को, आप सभी को मजा आया कि नहीं आया। तो हम लोग का हो सकता है कि कल हो लास्ट सेशन या फिर परसों हो लास्ट सेशन। ठीक है, तो आप लोग का पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस क्या हो जाएगा,